नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्नब ट्यूटोरियल के इस चैनल पर। तो आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में संपूर्ण ज्ञान जो लेंगे। आज हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जो आपको काम आएगा। एसपी लेवल के जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, एसपी पुलिस, एसपी पटवारी, एसपी पंचायत सेक्रेटरी, इंडियन आर्मी, आपका जो भी हिमाचल में जहाँ हिमाचल से रिलेटेड जहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम संपूर्ण देखेंगे इसमें। टोटल हम आज की वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, मतलब हम डेली वीडियो लेकर आऊँगा मैं आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो इसमें ऐसा है आपके पास कि चाहे आपका एग्ज़ाम लेवल जितना मर्जी टफ हो, तो मतलब ये सोचो कि आप से कुछ क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इससे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास हिमाचल की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं। सबसे पहले हम पर्वत श्रृंखलाओं से चलेंगे। अगर हम पर्वत श्रृंखलाओं को समझ पाएंगे तो उसके बाद नदियों को हम समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो पर्वत श्रृंखलाओं में देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है हमारे पास शिवालिक या लघु हिमालय। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं आप सभी ने नाम सुना होगा, या उसको दूसरा नाम है आपके पास लघु हिमालय भी बोलते हैं इसको। शिवालिक और लोअर हिल्स के नाम से भी ये जाना जाता है। तो यहाँ देखिए शिवालिक का नाम ही भगवान शिव जी से जुड़ा है। तो नाम से पता लग रहा है हमारे को शिवालिक मतलब शिव, तो जिसका जो नाम जो है आपका भगवान शिव जी से ही जुड़ा है। तो शिवालिक का अर्थ है शिव की अलका। तो शिवालिक का अर्थ का मतलब क्या है? शिव की अलका। अलका मतलब होता है जटा, है मतलब शिव की जटा है। शिवालिक का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है, क्या निकलता है? वो शिव की जटाएं जो है शिवालिक का अर्थ निकलता है। और एक बात बार बार एक क्वेश्चन में रिपीट हुआ, इसका पुराना नाम, शिवालिक पर्वत का जो पुराना नाम क्या है, शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का पुराना नाम क्या है? इसका जो पुराना नाम है वो है मेनाक पर्वत या मानक पर्वत था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। मेनाक पर्वत और मानक पर्वत बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है, जो शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है उनकी ऊंचाई कितनी है? 350 मीटर से यहाँ पर थोड़ा उर्दू में हो गया है, इसको थोड़ा देख लीजिए। 350 मीटर से 1500 मीटर तक है ये। ठीक है, 1500 350 मीटर से 1500 मीटर तक है। इस श्रृंखला में सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी जिला के निचली क्षेत्र, इस क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? हिमाचल आपका सॉरी शिवालिक पर्वत में आते हैं। श्रृंखला में सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी जिला के जो निचला क्षेत्र है वो नाहन, चंबा, ऊना व कांगड़ा जिले के निचले जो भाग है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में आते हैं वो। नेक्स्ट बात करें अगर हम इस क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा, जो साल में जो वर्षा कितनी होती है? 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक होती है। ये भी याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक होती है यहाँ पर वर्षा इस पर्वत श्रृंखलाओं में। मतलब आपका सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, नाहन, चंबा, ऊना व कांगड़ा जिले में 1500 से 1800 मिलीमीटर तक का जो वार्षिक बारिश होती है वहां पर। इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध स्थल है। इस क्षेत्र में जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन कौन से? आपका फर्स्ट तो आता है पोंटा घाटी, दूसरा आता है आपके पास नाहन का तहसील, मंडी जिला का जोगिंदर नगर का कस्बा जो है वो, कांगड़ा जिला का कांगड़ा क्षेत्र, नूरपुर, देहरा, पालमपुर तहसील। और ये क्या देखा हमने? इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध स्थल जो है कौन कौन से? पोंटा घाटी, नाहन तहसील, मंडी जिला का जोगिंद्र नगर कस्बा, कांगड़ा जिला का कांगड़ा क्षेत्र, नूरपुर, देहरा, पालमपुर तहसील, चंबा जिला का डलहौजी, बटियात, चूरा तथा चंबा तहसील जो है इस क्षेत्र में के सुप्रसिद्ध स्थल है। ये तो एग्जाम में अब पूछा नहीं गया है, अभी पूछेगा भी नहीं। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल टफ कर दिया जाया हो, तब टफ कर दिया जाएगा तो वहां पर आपको काफ़ी डीपली पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में कई सारे छोटे छोटे नाले भी है जिन्हें इनकी लोकल भाषा में क्या बोला जाता है? चो या तो खड्डे कहते हैं। ये याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। जो आपका शिवालिक पर्वत श्रृंखला में जो छोटे छोटे नाले होते हैं उनको लोकल वहाँ की स्थानीय बोली में क्या बोले जाते हैं? चो बोले जाते हैं या खड्डे कहते हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में जो आपका फसलें होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मक्का, गेहूं, अदरक, गन्ना, धान, आलू तथा खट्टे फलों की पैदावार की जाती है। इसको भी याद कर लीजिएगा। इस क्षेत्र में मक्का, गेहूं, अदरक,
गन्ना, धान, आलू तथा खट्टे फलों की पैदावार होती है। तो ये देखा हमने शिवालिक पर्वत के बारे में। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास भीतरी या मध्य हिमालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर हिमालयाज और मिड माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। ये देखते सबसे पहले इस श्रृंखला की ऊंचाई, ठीक है। तो भीतरी हिमालय, उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 1500 मीटर या 45 फुट से 4500 मीटर या 13,500 फुट की है। मतलब इस जो श्रृंखला की जो समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर या तो 4500 फुट से लेकर 4500 मीटर या 13,500 फुट की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस क्षेत्र की प्रमुख श्रृंखलाएं हैं धौलाधार एवं पीर पंजाल। नाम सुना होगा आप लोगों ने, धौलाधार और पीर पंजाल, ये किस श्रृंखला में आते हैं, भीतरी या मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला में आते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम धौलाधार। ये पर्वत श्रृंखला बृहद हिमालय से बद्रीनाथ के पास छूटती है। जो आपका धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ से, ये पर्वत श्रृंखला बृहद, जो बाहरी आपका नेक्स्ट देखेंगे हम, बृहद हिमालय से बद्रीनाथ के पास छूटती जाके बद्रीनाथ के पास क्या हो जाती है, छूट जाती है। और बात करते हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी इसे रामपुर के पास, सतलुज नदी कहाँ करती है इसको, रामपुर के पास, तथा रामपुर जो कहाँ है आपका, शिमला डिस्ट्रिक्ट में रामपुर के पास, तथा लारजी नामक स्थल पर व्यास नदी से काटती है। लारजी जो है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, सतलुज नदी, जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला में सतलुज नदी कहाँ मिलता है इसको, रामपुर के पास, और लारजी नामक स्थल कहाँ जो है पर व्यास नदी से काटती है, ठीक है। ये दोनों जो याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है एग्जामिनर आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट अगर हम देखें ये श्रृंखला जिला शिमला, ठीक है, ये श्रृंखला कहाँ कहाँ पर है हमारे पास, ये श्रृंखला जो है जिला शिमला में है, कुल्लू में है, कांगड़ा से होते हुए चंबा के दक्षिण पश्चिम तक चली जाती है। जो ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा से होते हुए चंबा के दक्षिण पश्चिम तक चली जाती है, जहां इसे रावी नदी काटती है, और वहां पर क्या हो जाता है, इसको रावी नदी जो है इसको कट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बड़ा बंगाल के पास, इसका उत्तरी हिस्सा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से टकराता है। जब ये बड़ा बंगाल पहुंच जाएगा तो वहां पर क्या हो जाता है, इसका जो उत्तर का जो इसका हिस्सा है वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से जाकर टकरा जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3050 मीटर से 4570 मीटर तक है। जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है 3500 मीटर से लेकर 4570 मीटर तक है। नेक्स्ट देखते हैं बर्फ से ढके रहने के कारण, जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला हमेशा क्या रहता है, बर्फ से ढका रहता है, के कारण इसे श्वेत श्रृंखला या श्वेत मुकुट का नाम भी दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत श्रृंखला या श्वेत मुकुट का नाम किसको बोला जाता है, तो वो है आपका धौलाधार पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन में ना हो तो आप भीतरी या मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला भी बोल सकते हो। धौलाधार पर्वत श्रृंखला है तो वहां पर आपका करेक्ट आंसर ये, अगर नहीं है तो आप भीतरी या मध्य हिमालय अगर वहां पर मिलता है तो वो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये पर्वत श्रृंखला खेड़ी, ठीक है, खेड़ी जो कहाँ है आपका, भोपाल में है। ये पर्वत श्रृंखला भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। खेड़ी जो है, ये पर्वत श्रृंखला खेड़ी नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है, ठीक है। जो खेड़ी जो है आपका हिमाचल और भोपाल का जो है आपके पास यहाँ पर प्रवेश करती है, नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है, जहां रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। सॉरी, ये भोपाल तो आपका बाहर चले गया, इसका मैं आपको यहाँ पर थोड़ा मिस टाइप हो गया। भोपाल में तो ये है नहीं। जो खेड़ी जो है आपका मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, इस पर के बारे में लेकर आऊंगा, ये खेड़ी किस जगह पर है, मुझे भी अभी इतना कुछ खास याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में क्लियर करूंगा आपको। नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि जो आपका जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है, वो स्थान है आपका खेड़ी। और वहां पर क्या होता है, जहां रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, रावी नदी जो हिमाचल प्रदेश को किस स्थान से छोड़ती है, वो है खेड़ी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़ जाती है। तो ये देखा था हमने धौलाधार पर्वत के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पीर पंजाल। ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। जो मध्य हिमालय है आपका, मिड हिमालय है, उसका क्या है, ये सबसे लंबा श्रृंखला है, जो बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से सतलुज के किनारे के नजदीक से फूटकर, मतलब जो क्या होता है, बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला सतलुज के किनारे, बृहद हिमालय जो है बाहरी जो हिमालय है पर्वत श्रृंखला से सतलुज नदी है उसके किनारे के नजदीक से फूटकर एक और चिनाब, ठीक है, जब वहां से निकला
एक तरफ इसका चिनाब और दूसरी तरफ क्या हो गया, रावी तथा ब्यास नदी के जलधाराओं के बीच बंटवारे का काम करती है। जो पीर पंजाल ने क्या किया, बृहद हिमालय जो पर्वत श्रृंखला से सतलुज के किनारे के नजदीक से फुटाए। ठीक, सतलुज के नजदीक से के किनारे के नजदीक से फूटकर एक और चिनाब और दूसरी ओर रावी, ठीक है, चिनाब, रावी तथा व्यास नदी के जलधाराओं के बीच बंटवारे का काम किया है। किसने, वो पीर पंजाल में। क्वेश्चन पूछ सकता है इन तीन जलधाराओं के बंटवारा का काम कौन करता है, वो है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो नेक्स्ट, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 3960 से 5470 मीटर तक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3960 से 5470 मीटर तक है। इस श्रृंखला में प्रमुख स्थल कौन कौन से, जिला सिरमौर का रेणुका तहसील जो है पीर पंजाल के अंडर में आता है। जिला मंडी के चच्योट, फर्स्ट हो गया जिला सिरमौर का रेणुका तहसील, जिला मंडी के चच्योट व करसोग तहसील, जो मंडी का चच्योट और करसोग तहसील है वो। जिला कांगड़ा के कांगड़ा व पालमपुर तहसील के ऊपरी भाग, कांगड़ा का जो पालमपुर, कांगड़ा जिला का कांगड़ा व पालमपुर तहसील के ऊपरी भाग और ऊपरी शिमला की पहाड़ियां जो है इस एरिया में आते हैं। अच्छा, और एक चीज, शिमला की जब बारी आई तो शिमला के दक्षिण में ऊंची चोटी, सॉरी ये छोटी हो गया है, छोटी नहीं है, ऊंची चोटी है। शिमला के दक्षिण में ऊंची चोटी, छोटी नहीं चा, ऊंची चोटी आप सभी को ज्ञात होगा, उसका नाम चूड़दार, जिसकी ऊंचाई कितनी है 3647 मीटर। ये याद कर लीजिए, चूड़दार की ऊंचाई 3647 मीटर। किस श्रृंखला में आता है, पीर पंजाल, या तो दूसरा आपका, या तो पीर पंजाल बोल सकते हो या तो आप मध्य हिमालय ये बोल सकते हो आप। इसकी ऊंचाई कितनी है 3647 मीटर, जिसे, अच्छा एक और बात क्वेश्चन पूछ सकता है कि चूड़दार जो चोटी है उसका दूसरा नाम क्या है, वो है जिसे चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। मध्य हिमालय की मिट्टी हल्की चिकनी है। जो इस हिमालय की जो मिट्टी है तो वो क्या, मध्य हिमालय की मिट्टी हल्की चिकनी, हल्की रेतीली तथा हल्के बुरे रंग की है। चिकनी मिट्टी है, रेतीली भी है और हल्के बुरे रंग की है, जो आलू तथा अन्य शीतोष्ण फसलों के लिए उपयोगी है। जो सिर्फ और सिर्फ आलू और अन्य शीतोष्ण फसलों के लिए ही उपयोगी है। ये देखा हमने पीर पंजाल के बारे में। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो तीसरा हमारा हिमालय है वो है बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय और अल्पाइन जोन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बाहरी हिमालय है उसको दूसरा नाम क्या है, ग्रेटर हिमालय और अल्पाइन जोन के नाम से भी बोला जाता है इसको। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा के साथ साथ चलती है। ये जो पर्वत श्रृंखला है कहाँ से चलता है, हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा के साथ चलती है। इसकी ऊंचाई 5000 से 6000 मीटर तक है। यहाँ पर जितनी भी आपको इस बृहद हिमालय में जितने भी आपको पर्वतें मिलेंगे वो 5000 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर है। और इस क्षेत्र में वर्षा जो है बहुत ही कम होता है, बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही वर्षा कम होती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ता है काफी ज्यादा। इस क्षेत्र का मौसम तथा मिट्टी सूखे फसलों व फलों के लिए उपयोगी है। जो यहाँ का मौसम तथा मिट्टी है, सूखे जो फल होते हैं या तो फसलों के लिए ही उपयोगी है ये। अच्छा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं इस क्षेत्र में प्रसिद्ध दर्रे। इस क्षेत्र में हमारा प्रसिद्ध दर्रे भी है, जो कौन कौन से याद कर लीजिए। ये बहुत बार पूछा गया, साच दर्रा बहुत बार पूछा गया है। किस जोन में है ये, अल्पाइन जोन मतलब बृहद हिमालय। चिन्नी दर्रा, ठीक है, चिन्नी दर्रा। दूसरा आता आपका छबिया दर्रा और कुक्ती दर्रा। छबिया दर्रा और कुक्ती दर्रा कहाँ है, चंबा जिला में है। रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, बारालच्चा दर्रा, हमता दर्रा, चंदरखेरनी दर्रा जो कहाँ है, लाहौल स्पीति में। रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, बारालच्चा दर्रा, हमता दर्रा, चंदरखेरनी दर्रा जो कहाँ है, लाहौल स्पीति में है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें हम यही हिमाचल प्रदेश में दर्रे या जोत के बारे में बात करेंगे। ये सारा हम उसमें देख लेंगे, फिलहाल अभी इतना याद कर लो। सुप्रसिद्ध जास्कर श्रृंखला इसी श्रेणी में पड़ता है। जो जास्कर श्रृंखला जो आप नाम सुना होगा वो भी इसी श्रेणी में ही पड़ता है, बृहद हिमालय में ही पड़ता है वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये प्रदेश की अंतिम और पूर्वतम पर्वत श्रृंखला है। ये प्रदेश का अगर आप अंतिम भी बोल सकते हो और पूर्व भी बोल सकते हो। अगर आप ऊपर से शुरू करोगे, ठीक है, पूर्व से शुरू करोगे, ये जहाँ पूर्वी सीमा से शुरू करोगे तो क्या है, ये आपका स्टार्टिंग है। अगर आप नीचे से शुरू करते आओगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका एंडिंग हो जाएगा। जो स्पीति, किन्नौर और कश्मीर को तिब्बत से अलग करती है। और ये श्रृंखला क्या करता है, स्पीति, किन्नौर और कश्मीर को
तिब्बत से अलग कर देती है। और बात करें अगर हम नदी सतलुज, इसे शिवकी के पास काटती है। जो सतलुज के बारे में आप जानते हो, जो सतलुज नदी है वो बृहद हिमालय को कहाँ पर काटती है, वो काटती है इसको शिवकी के पास। ये याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, शिवकी। नेक्स्ट अगर हम इसी की पॉइंट की बात करें, हिमालय पर्वत श्रृंखला और जोस्कर पर्वत श्रृंखला के बीच किन्नर कैलाश, ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला और जोस्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में किन्नर कैलाश चोटी, आप सभी जानते हैं किन्नर कैलाश चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 6500 मीटर है। और ये किसके बीच में है, हिमालय पर्वत श्रृंखला और जोस्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में है, जिसका नाम है किन्नर कैलाश। ये कहाँ है आपका, किन्नौर में। इसकी जो ऊंचाई है 6500 मीटर तक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस श्रृंखला की सभी चोटियां 6000 मीटर से ऊपर है, तो 6000 मीटर से ऊपर होती है इस श्रृंखला की सभी चोटियां, 6000 से नीचे कोई इसकी चोटी नहीं है। अच्छा, चोटियों से अगर आप बात करें तो एक और क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, शिला है, जो आप सभी जानते हो, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7025 मीटर। याद कर लीजिए इसको भी, शिला जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7500 मीटर है। तो नेक्स्ट में कौन सा आता है आपके पास, तथा रिबो फर्ग्यूल, ठीक है, दूसरा आता है आपके पास रिबो फर्ग्यूल, जिसका ऊंचाई है 6791 मीटर, इसी पर्वत श्रृंखला में है ये भी, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो हमने ये देखा और क्या किया, इस श्रृंखला में अनेक हिम नदियां भी है, बृहद हिमालय में क्या अनेक हिम नदियां भी, ग्लेशियर्स भी है, जैसे लाहौल में चंद्रा नदी को पुष्ट करने वाला, लाहौल में चंद्रा नदी है जिसको पानी कौन पूरा करता है, पुष्ट मतलब पानी पूरा करने वाला कौन है, वो बड़ा शिगड़ी हिमनद, ठीक है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर लंबाई है, ये याद कर लीजिए। हो सकता है आगे आने वाला टाइम में पूछ सके, बड़ा शिगड़ी तो पूछा हुआ है, 25 किलोमीटर लंबा तो ये तो नहीं पूछा है, लेकिन याद कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुल्लू में दूधोन और पार्वती हिमनद, कुल्लू में भी एक दूधोन और पार्वती हिमनद है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी लंबाई कितनी है, 15 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। लाहौल में अगर हम बात करें मूल किला और मियार हिमनद, लाहौल में हमारे पास मूल किला और मियार हिमनद 12 किलोमीटर लंबा है, जो पार्वती नदी को पुष्ट करता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हिमनद है जो 10 से 12 किलोमीटर तक की लंबाई है, वो आगे जब हम हिमनद नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उसको क्लियर करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध दर्रे या जोते के बारे में बात करेंगे, उसमें क्लियर देख लेंगे हम क्या क्या है उसमें। और जो आज हमने ये वीडियो देखा है हमने, इसमें जो HPGK का जो संपूर्ण लेकर आया हूँ मैं, चाहे आपको इजी हो चाहे आपका एग्जाम हाई लेवल को, मतलब इसको कर लो आप, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है इसमें से, ठीक है। तो मैं अंत में आप लोगों से धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए